हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में स्टैनले लाइफस्टाइल्स आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आपको पता ही है आज इशू क्लोज हो गया और कितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है आज के इशू में। हम ये जानेंगे इस वीडियो में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है इस आईपीओ को। देखिए, ₹2 की इसकी फेस वैल्यू थी, 351 से 369 रुपीज़ का प्राइस बैंड था। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस इशू में लगाया है और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 369 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स टोटल मिलेंगे? 40 शेयर्स आपको कुल मिलाकर सिंगल लॉट में मिलते हुए नजर आएंगे। 537 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, जिसमें से 200 करोड़ का फ्रेश इशू और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल 337 करोड़ का। ये सब तो हमको पता ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हमने बात करना चाहते हैं, कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों को देखते हैं। देखिए, सेकंड डे क्यूआईबी पोर्शन करीबन 71% सब्सक्राइब हुआ था, एचएनआई पोर्शन 9 गुना सब्सक्राइब हुआ था, रिटेल पोर्शन 6.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ था एंड टोटल मिलाकर 5.31 टाइम ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। तो 2 दिनों के अंदर ये तो पता लग गया था कि देखिए जो बाकी की 2 कैटेगरीज है वो तो डेफिनेटली अच्छा पैसा लगा रही है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमेशा दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी कितना पैसा लगा रही है। क्योंकि क्यूआईबी कैटेगरी से आपको पता है कि डेफिनेटली इशू को लेकर हम कह सकते हैं पूरा माहौल क्रिएट हो जाता है कि हाँ बढ़िया ये इशू है या फिर खराब ये इशू है। क्योंकि अगर क्यूआईबीज पैसा लगा रहे इसका मतलब ये नहीं कि देखिए 100% है श्योर शॉर्ट कि पैसा बनेगा ही बनेगा, बट द थिंग इज कि क्यूआईबीज नो डाउट जब इशू में पैसा लगाते हैं तो उस इशू के अंदर हमको रिस्पॉन्स जिस तरीके का क्यूआईबी आता है उसका लिस्टिंग पर असर थोड़ा बहुत तो पड़ता ही पड़ता है। तो चलिए अब समझते हैं कितना पैसा आया हर एक कैटेगरी की तरफ से। तो क्यूआईबी जिनकी तरह 2 दिनों में 1 गुना भी सब्सक्राइब नहीं किया गया था, आखिरी दिन 215 गुना इस इशू को भरा गया। जी हाँ, 215 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी ने इस इशू को सब्सक्राइब किया और आप समझ सकते हैं कि क्यूआईबीज इतना दमदार पैसा किस तरीके से लगाते हैं। ये दिखाता है कि देखिए क्यूआईबीज मेजरली आखिरी दिन लगाते हैं इशू के अंदर पैसा, लेकिन नो डाउट जब क्यूआईबीज लगाते हैं तो सब ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ कि देखिए चौंक जाते हैं कि इतना पैसा क्यूआईबी ने कैसे लगा दिया। कुल मिलाकर देखिए 29,10,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 62 लाख शेयर्स के लिए 62 करोड़ शेयर्स के लिए टोटल मिलाकर इस इशू में सब्सक्रिप्शन जो है वो क्यूआईबी से रिसीव हुआ है। 23,158 करोड़ रुपीज़ दोस्तों किसने लगाया है इस इशू में? लगाया है पैसा क्यूआईबीज ने। इतना पैसा क्यूआईबीज ने कैसे लगाया? ये बात दिखता है कि देखिए इशू के अंदर उनको थोड़ी सी क्वालिटी दिखी होगी, इसलिए पैसा लगाया। मैंने आपको कल कहा था कि अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपने पैसा नहीं लगाया है और आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से लगाए, तो सिंपल सी बात है क्यूआईबीज को देखिएगा, क्यूआईबीज ने लगाया है तो अप्लाई करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। ये मेरा सिंपल सा देखिए ओपिनियन था और आज आप देख सकते हैं क्या हुआ, क्यूआईबीज ने 215 गुना इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया। तो ये दिखाता ये कि डेफिनेटली क्यूआईबीज ने बहुत अच्छा पैसा लगाया है। इसके बाद आती है एचएनआई कैटेगरी, जो भी पीछे नहीं हो, जिसको मैंने आपको कहा था कि ये भी मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब होगी, 120 गुना। देखिए सिंपल सी बात आपको समझ में आना चाहिए, जो पैसा 2 दिनों में अटका हुआ था किन आईपीओज में, डी डेवलपमेंट में और एक्मे फिनट्रेड में, वो जैसे रिलीज हुआ पैसा आएगा कहाँ पे? सिंपल सी बात है इस इशू के अंदर। और वो एक्जैक्टली दोस्तों पैसा जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिल गया किसके अंदर? स्टैनले लाइफस्टाइल्स के अंदर। तो 120 गुना सब्सक्राइब हुआ है, कुल मिलाकर 9,679 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए किससे? एचएनआई से। इसमें बात करते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी की। तो देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी 136.75 टाइम्स, कितना? 136.75 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है। और इसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट बेसिस पे अगर देखा जाए तो हर 27.35, कितना? हर 27.35 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा किस इशू के अंदर? इस इशू के अंदर बिग एचएनआई में। टोटल मिलाकर दोस्तों देखिए 14,55,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और करीबन 19 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, यानी 7,343 करोड़ रुपीज़ सिर्फ बिग एचएनआई से लगाए। तो अलॉटमेंट बेसिस कितना हो गया? क्योंकि देखिए जितना भी कैटेगरी है आपने ज़रूर अप्लाई किया, बड़ी बात ध्यान रखिएगा, आपने अगर 10 लाख के शेयर्स से कुछ ऊपर लगाए हैं तो आपको मिलेंगे कितने? 2 लाख से कुछ ऊपर के शेयर्स। तो इसीलिए दोस्तों डिवाइड बाय 5 कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आपको जो अलॉटमेंट की यहाँ पर चांसेस है वो हर 27.35 में से एक के हैं। फिर आती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जो 87 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है। 87 टाइम्स कुल मिलाकर कितना? 7,27,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 6 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। कुल मिलाकर स्मॉल एचएनआई ने 2,336 करोड़ रुपीज़ इस इशू में लगाए। अब स्मॉल एचएनआई में तो जितना अप्लाई किया गया है उतने में से एक को मिलेगा, यानी हर 87 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा किसके अंदर? स्मॉल एचएनआई में। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल कैटेगरी पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 17 गुना सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली, राइट। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिए, भले यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने 50,93,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 9 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, बट हमको देखना क्या है एप्लीकेशन वाइज कितना दोस्तों इशू को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। तो एप्लीकेशन वाइज जो इस इशू को पैसा रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है या फिर आप टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो है 2017576। उसको मल्टीप्लाई करना है हमको 40 से, जो भी वैल्यू आएगी, राइट। उसको फिर आप डिवाइड किससे करना है? डिवाइड आपको सिंपल सी बात है जितने शेयर्स ऑफर किए गए, 50 लाख शेयर्स जो ऑफर किए गए ना उसको डिवाइड कर दीजिएगा अगर आपको निकालना है खुद को कि किस तरीके से निकालना है। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी अराउंड 15.84 समथिंग।
इसका मतलब क्या है कि 17.75 टाइम सब्सक्रिप्शन ज़रूर आया, बट काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने मान लीजिए 2 लॉट लगा दिए, 3 लॉट लगा दिए, 4 लॉट लगा दिए, 13 लॉट लगा दिए, बट अलॉटमेंट रिटेल में सिंगल लॉट का ही मिलेगा आपको। तो 15.84 में से, वह ध्यान रखिएगा, 15.84 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। अगर हम मोटा मोटी कहें तो हाँ, 16 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो इस इशू के अंदर लगता हुआ नजर आने वाला है। इस तरीके के चांसेस रहेंगे। टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 96 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। यानी कुल मिलाकर इस इशू को रिकॉर्ड 36,000 करोड़ रुपये में आते हुए नजर आए। अपने आप में देखिए बहुत दमदार है, बहुत दमदार है। इतना पैसा इस इशू को रिसीव हुआ है और हम कह सकते हैं बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो हर एक कैटेगरी की तरफ से, कोई सिंगल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक कैटेगरी की तरफ से मिलता हुआ नजर आया। ये दिखाता है कि डेफिनेटली जो IPOs हैं उनको लेकर बाजार में किस तरीके का मूड माहौल है। बहुत पॉजिटिव मूड माहौल है। बट हाँ, ज़रूर बात यही है, कल बहुत इंपॉर्टेंट है, कल किस तरीके की लिस्टिंग होगी डी डेवलपमेंट और एक्मे फिनट्रेड की, वो भी याद रखिएगा। IPO का मूड माहौल थोड़ा सा बनाएंगे या फिर बिगाड़ेंगे। अगर अच्छी लिस्टिंग होगी तो बनाएंगे, अगर उतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई तो बिगाड़ेंगे। बट नो डाउट जिस तरीके से इशूज़ में पैसा आ रहा है, अगर ये इशू देखिए नीचे खुलते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी। बिकॉज जब IPO के अंदर QIB इतना पैसा लगा रहे हैं तो नो डाउट देखिए QIBs बाइंग करने तो आएंगे, बिकॉज सब QIBs को तो अलॉटमेंट मिल नहीं सकता है, राइट। 215 गुना अगर लगाए तो आप समझते क्या है 215 को मिलेगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो वो QIBs पैसा लगाने आफ्टर लिस्टिंग आने चाहिए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस होती है। अब देखिए होता क्या है, लेकिन अलॉटमेंट कब आएगा तो ऑब्वियसली बात है आज दोस्तों 25 है और कल 26 अलॉटमेंट हमको पता चल जाएगा कि इस इशू का आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। और लिस्टिंग कब होगी? लिस्टिंग दोस्तों इसकी होने वाली है ऑन 28th। ये बात ध्यान रखिएगा, 28th को इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी मार्केट्स पे। बट इंपॉर्टेंट क्या है, कल का दिन, कल अलॉटमेंट आएगा, 27 तक आपके पैसे रिफंड, 27 को शेयर्स क्रेडिट एंड 28 को लिस्टिंग हमको देखने को मिल जाएगी इस IPO की। बाकी अगर बात करें दोस्तों इस इशू की ग्रे मार्केट की, तो आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 48% पर आ चुकी है, 177 रुपीज़। इसका मतलब क्या है, GMP इज एट ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई हो क्यों ना, क्योंकि जब इतना पैसा हमको QIBs की तरफ से, HNIs की तरफ से, रिटेलर्स की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो रिस्पॉन्स जिस तरीके का मिल रहा है, ग्रे मार्केट भी एक्जैक्टली देखिए उसी तरीके से करेगी। एंड डेफिनेटली दूसरी बात, बाजार भी हम कह सकते हैं अभी वॉलेटाइल है। बट हाँ, ये नहीं है कि देखिए बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। मार्केट्स में वॉलेटिलिटी हो सकती है, पर ये बात ध्यान रखिए गिरावट कितनी है मार्केट्स में वो भी डिपेंड करता है। तो मार्केट्स में गिरावट ऐसे देखने को नहीं मिल रही है। एंड आई थिंक मार्केट्स अभी इसी तरीके से मूव करेगा। कब तक? मेरे हिसाब से जब तक देखिए बजट नहीं आ जाता है, मार्केट्स में इसी तरीके का मूव देखने को मिलेगा। बजट के बाद या तो बाजार देखिए अच्छी तेज़ी में जाएगा या तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली में जाएगा। बट ओवरऑल अभी तो देखिए मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि आपने कितने एप्लीकेशन लगाए अपने टोटल लाकर इस इशू में, फैमिली मेंबर्स के आईडी से, खुद की आईडी से, कितने एप्लीकेशन आपने लगाए, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है कि इस IPO की जो लिस्टिंग है वो क्या 546 पे होगी या फिर मोर देन 50% होगी? ये मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली आप बताइए कितना अप्लाई किया है। मैंने खुद ने अप्लाई किया है तो 100% मैंने खुद ने अप्लाई किया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।